महाराज है। ये बताओ हमारी धारा नगरी में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? महाराज आपके इस धारा नगर में आपकी प्रजा को किसी भी को किसी की दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा, ऐसा है चाहते हैं द्वारपाल। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब मैं दरबार में अकेला आता हूँ, हाँ महाराज। मैं उदास क्यों रहता हूँ? क्यों? शायद आपको मालूम नहीं है और मैं तुमसे बताऊंगा। भगवान ने हमें क्या नहीं दे रखा है, सब कुछ हमारे पास है। सो तो है महाराज। अरे खेती पाती, बाग बगीचे, बंगला, गाड़ी, हमारे पास सब कुछ, लेकिन एक औलाद के बगैर सोचता हूँ हमारे ना रहने के बाद ये हमारी जायदाद कौन संभालेगा? महाराज आप क्यों चिंता करते महाराज? आपके पास एक बेटी नहीं जबकि दो दो बेटी है महाराज। एक आपकी बेटी और एक आपके भाई की बेटी है महाराज। दोनों बेटियां हैं, आखिर बेटी देकर आपको बेटा मिल जाएगा महाराज। हाँ, लेकिन अपनी औलाद अपनी होती है। वो तो है महाराज। और सुनो, और ईश्वरी जी जग में मेरा जीवन ही बेकार है। बेकार है और मैं क्या करूं, कहां क्यों चला जाऊं? लेकिन द्वारपाल महाराज हमारे दोनों से सालार को दरबार में हाजिर किया जाए, क्योंकि हमें जानकारी करना है कि इस सालार कहाँ रहते हैं, बॉर्डर के क्या समाचार है, जरा उन्हें बुला, हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। जैसी इच्छा आपकी। हेलो हेलो प्रताप सिंह, आपका शाही गुलाम, आप बहुत जल्द दरबार में आने का कष्ट करें। खुश हो, ये बताओ कि आज अचानक महाराज ने मुझे रात दरबार में क्यों बुलवा लिया? अब हमको तो जानकारी नहीं है, आप चलिए खुद जानकारी कीजिए किस लिए बुलाया गया। चलिए डेढ़ीवाल आइए। क्या भगवान, जब भी मैं रात दरबार में आता था हमारे महाराज जी के चेहरे पे खुशियों की बरसात नजर आती थी, लेकिन आज मैं अचानक देख रहा हूं कि महाराज इतना उदास बैठे हैं। कोई बात नहीं, मैं महाराज से जरूर पूछूंगा। महाराज, सेनापति प्रताप सिंह आपसे कुछ पूछना चाहता है, सुनिए। क्या है
आपकी सारी चेहरे की रंगती उड़ी का रही आज तक आशियान क्या। हाँ महाराज, आखिर बात क्या है? कोई बात अपने सेनापति प्रताप सिंह से छुपाते नहीं थे। प्रताप सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारे पास भगवान ने सबको दे रखा, लेकिन एक औलाद के बाद सोचता हूँ हमारे ना रहने के बाद ये ताज तक कौन संभालेगा। इसीलिए मैं रातों दिन शंका में रहता हूँ कि भगवान मैं क्या करूं। बस इसीलिए मैं उदास रहता हूँ। और तुम बॉर्डर के समाचार हमें बताओ कि क्या समाचार चल रहे हैं। महाराज, बॉर्डर के समाचार ठीक है। बहुत अच्छा है, सह जाते हैं। राजपाल, बड़े रणजीत सिंह को बुलाया जाए, बड़े सेनापति को। जैसी इच्छा आपकी। हेलो हेलो सेनापति रणजीत सिंह, कौन? आपका शाही गुलाम। क्या काम? आप बहुत जल्द दरबार आने का कष्ट करें। आ रहा हूं। और हरा भरा वीरों से हरदम अरे प्यारा हिंदुस्तान, भारत में ये देश हमारा, भारत देश महान, भारत देश महान। हरा भरा वीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तान, वीरों में ये देश हमारा, भारत देश महान, भारत देश महान। अरे नमस्कार नमस्कार। कहिए क्या क्या मुझे? ये आपको महाराज ने बुलाया, तुमने आपको बुला लिया। महाराज जी ने जी जी। मुझे अचानक बुलाया? हाँ, अचानक ही बुला लिया। अरे मैं बॉर्डर पे था, वहां से आना पड़ा तत्काल। अंतर पर आओ। बॉर्डर 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 बॉर्डर, तो फिर आइए। बोले महाराज, मुझे तत्काल क्यों बुलाया गया है? बड़े रणजीत सिंह, तुम्हें भले होना चाहिए। तुम्हें मैंने किस लिए बुलाया है ये बताओ। बॉर्डर में समाचार क्या है? आप बड़े के समाचार जानना चाहते हैं तो सुनिए। और महाराज जी, अरे आपका अरे बुलंद रहे दरबार। और महाराज जी आपका और बुलंद रहे दरबार। और नजर उठाकर अरे देख ले, अरे किसमें इतनी महाराज जी, वैसे बात के समाचार सब ठीक है। और साला में किसी में इतनी औकात नहीं है कि आपकी दरबार की तरफ कोई सारा निगाह उठा के देख सके। सेनापति, हमें तो तुमसे यही उम्मीद है। वाकई में तुम दोनों मेरे वफादार सेनापति हो।
हमें उम्मीद है कि तुम ऐसा ही करते रहोगे, मेरा नाम रोशन करोगे। चलो अब लेकिन महाराज जी क्या है? कुछ खास बात है, वैसे कहने में डर लगता है, लेकिन आपकी इजाजत हो तो ये आपका गुलाम कुछ कहना चाहता है। फरमाइए क्या कहना है। महाराज जी बात ये है, अबे, आपस में बात कम करो, जब दोनों आदमी की बात हो रही है फिर बोलता क्यों बोलता है? अगर तुझे कुछ कहना है तो कह सकता है। लगता है तो साला पागल हो गया। महाराज बात ये है कि मेरे घर पे बहुत इमरजेंसी है, फोन आया था, तार आया था, इसलिए महाराज जी गुस्सा की माफ हो, मैं 4 दिन की छुट्टी चाहता हूँ महाराज जी। यहाँ तार वावर है तब तो हुआ हुआ बत्ती ना होई, हुआ बत्ती ना हो तो तार का मतलब समझता है, हाँ फोन जानता है, वही समझ ले। और क्या, क्यों घर न जा साले? और तुम्हारे घर से फोन नहीं आवा, तुम्हारे को है ये नहीं। मेरे घर में सब मर गए। हाँ? अगर यहाँ पे महाराज नहीं होते तो समझ ले मैं क्या करता। नहीं कहीं तुम्हारे नहीं ये तुम्हारे क्या मेरे घर से फोन आवा कि जल्दी चले आओ घर में, इनके खुद फोन नहीं ये है। बता साले क्या, पहले मैं जाऊंगा, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। अच्छा यानी तुझने सत्य नहीं जा सकत है, कोई सकत पता लगे सेनापति नहीं करे जाए वो का जाने पाई। चलो ठीक किसके घर जाएगा? बात जैसे तू लोग यहाँ हो तो को जाने पे वो कोई के घरे जा रहा है। ठीक एक हम अपन सोच बता रहे हैं। नहीं हम यो कही था वो तेरी साले बदल देंगे। हम यो कह रहे हैं कि भैया जा रहे हो है तो तुम 4-5 दिन के बाद लौट गई हो तो इन्हों घर के हाल पता ले लो, का दिक्कत का परेशानी है और कुछ कहे का। अरे ये तो बात है, ले जाओ राशन पानी पहुंचा तो हम चुकाऊ का। महाराज हाँ, बोले मेरी छुट्टी को क्या आप कहते हैं? अगर इसी बात है जान सलामती तुम्हें हम छुट्टी देते हैं, जा। महाराज जी हम यही उम्मीद करके आए थे कि महाराज जी हमारी बात को टालेंगे नहीं। चाहिए लेकिन ध्यान देना रहे, तुम्हें जल्दी ही आना है, बॉर्डर पे ड्यूटी करना है। अरे महाराज जी बस 4 दिन बीतेंगे, 5 दिन वापस से चला जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक महाराज। आशीर्वाद है। भैया हमारे घर में होले हो शिक्षा भैया जा रहे हो तो मतलब हाल बदल अब तुम्हारा चिढ़े हो। हां भैया हां काहे साले कुत्ता जो पाल रखा है ना, नहीं काटी ना हो कुत्ता जाना बहुत साले खतरनाक है तेरा कुत्ता। नहीं कुत्ता अलग तुम्हें चार पता ले लो ठीक टेंशन लो ले लो ठीक ठीक है सारे घर में जाओ चिड़कते मैं साला हूँ। चिड़क जात हो। ठीक ठीक दोस्त चलते हैं। ठीक है दोस्त। ये दोस्तों क्या रखना, क्यों नहीं दोस्त, और ये दोस्ती इम्तिहान लेती है, ये दोस्ती इम्तिहान लेती, ये दोस्ती इम्तिहान लेती है।
वाह बोलते हो सारे। वाह वाह वाह। महाराज हमारे लिए क्या क्या है? जाओ तो उन्हें बॉर्डर पे लगो। यश आप क्या क्या है महाराज? जाओ। आशीर्वाद है। क्यों? आइए महाराज। तुम बहुत बड़ी तुकबंदी में लगते हो। नहीं नहीं बात एक तरीके में आओ सुई रंजित है बढ़िया लगा था ये और हम तो असर हमते उल्टे सीधी बात करा था। अबे धंधोसा है, उसका शरीर इतना मोटा हो गया तो क्या हुआ? नहीं मतलब तुम हिसाब से बातचीत करते ही तो न लेकिन तुम भी तो लफड़े हो। हमेशा पीटा पाटा कर धमका। तो क्या करो? अरे भाई जब बदतमीजी करोगे जानते हो दिमाग कितना उलझा हुआ है हाँ इंसान। करेक्ट तो ये सही बात है। करेक्ट नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान है। हाँ पढ़ा लिखा काबिल है पता है हमारा। अरे पढ़ा लिखा काबिल है। काबिल काबिल ठीक और है। मेरी बेटी को बुलाओ। ठीक ठीक बेटी। आएगा सबसे कहानी पर ध्यान दें। इधर देखिए दरबार महाराज बैठे हैं इनकी बेटी राजकुमारी अनार आती हैं और देखिए क्या था सीन पे गौर करें। नमस्ते मरी दीदी। हमारी दीदी नहीं, मेरी दीदी। हाँ दीदी और ठीक हो? पिताजी हैं? हाँ बैठे हैं। चलिए। आई। अरे भगवान, अरे भगवान तूने बेटा तो नहीं दिया, लेकिन बेटी तो है। आज मैं इतना उदास था लेकिन बेटी आ गई, दिल खुश हो गया। कहाँ बेटी? क्यों उदास हो पिताजी? क्या मैं बात है? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ पिताजी। मुझसे हाँ क्या कहना? कुछ मेरा कहने के लिए आई हूँ। बोलो। और आज्ञा दीजिए पिताजी और मुझे इस घड़ी आज्ञा दीजिए पिताजी और मुझे इस घड़ी सर करने को जाऊंगी शमशीर को सारी सखिया भी साथ और ले जाऊंगी सबको जोहर दिखाऊंगी क्या जाओ बेटी मगर अठारी दिन रहे जाओ बेटी मगर जानी दिन रहे शाम तक महल को चली आए जाके शमशीर सबको दिखाना शाम तक को महल को। ठीक है पिताजी बेटी बोलिए पिताजी। जाओ ससुर, लेकिन घूम करके चमन को प्यार से वापस चलिए ना शाम ठीक है तक। पिताजी, चमन घूम के मैं जल्दी घर को आ जाऊंगी। ठीक है। हाँ मैं जा रही हूँ। जा बेटी। कल आइए महाराज। देखो मेरी बेटी चमन घूमने गई है हाँ हाँ और यानी हम दोनों लगे रहे ना, हाँ हाँ क्योंकि हमारी बेटी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा मैं चल रहा हूँ। ठीक है चलिए। अरे मारे जान चिरई कजरवा लगाए गए आज तक भैया कजरा देने को बचा नहीं है। अरे मारे जान चिरई कजरवा लगाई के मारे जान चिरई कजरवा लगाई के मारे जान चिरई कजरवा लगाई के मेरे जान आजा सतयुग में यहाँ। अरे पने नार विष्णु और सुनो चक्रधारी और मोहि गए शंकर और गई है मति मारी तो अरे नारद कमारे पंद्रवा बनाई के मारे जान चिरई कजरवा लगाई के मारे जान चिरई कजरवा लगाई के मारे जान चिरई कजरवा लगाई के मारे जान। आजा त्रेता में यहाँ। अरे सुपन्या खा और रावण कई बहनिया राम लक्ष्मण संग
और पहुंची ठगिनिया अरे नासिकी हो पुलका अरे नकिया कटाई के मर जान कचरवा लगाई के मर जान कचरवा लगाई के मर जान कचरवा लगाई के मर जान राधा के कजरा में और फंस के कंधैया